लिंग में तनाव की कमी एक बहुत कॉमन सेक्स की प्रॉब्लम है, मगर मज़े की बात बताता हूँ, कुदरत ने हमें कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जो खाने में भी बहुत मज़ेदार हैं और आपके लिंग को लोहे जैसा बनाने में ताकत उनके अंदर मौजूद है। उसको लोहे जैसा रखने में वो आपकी काफ़ी मदद कर सकती हैं। जिन उन लोगों को अगर हटा दिया जाए कि जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की सीवियर बीमारी हो गई है, वो तो डॉक्टरों से मिलें, पर जिनको हल्का फुल्का कोई इशू है वो मेरे पास आ जाएं, इस वीडियो को देख लें और मज़ा उठाएं और घर बैठे खाने में भी मज़ा उठाएं और सेक्स में भी मज़ा उठाएं। यानी कि एक तीर से दो भयानक शिकार। जी हाँ, आपकी सेहत भी बन रही है और आपका रॉक हार्ड इरेक्शन भी अचीव हो रहा है। नंबर 1 है वाटरमेलन, तरबूज। इतना मज़ेदार है कि अपनी वाइफ के साथ बिस्तर में बैठ के एंजॉय कर सकते हैं आप। और जानते हैं इसके अंदर सिट्रुलिन होता है। सिट्रुलिन की खास बात है कि आपके लिंग की नसों को खोल देता है और ब्लड के जो फ्लो है उसको बहुत तेज़ कर देता है, यानी कि आपको रॉक हार्ड इरेक्शन आता है। तरबूज खाते खाते सेक्स नहीं करना है, पहले उसे फिनिश कर लें फिर सेक्स करें। जी हाँ, अगला है इसके अंदर बेहतरीन फूड जो बहुत मज़ेदार भी है, वो है पालक। कितनी मामूली चीज़ है कि मार्केट में जगह जगह अवेलेबल है। स्पिनच, पालक। पालक के अंदर बहुत ही कीमती एक मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। आसान ज़बान में बताता हूँ, आपकी लिंग की जो नलियाँ हैं, इन नलियों के अंदर जो खून की नलियाँ हैं, इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड आता है और इन नलियों को फैला देता है। ये जो वायग्रा दवाइयाँ आप खाते हैं, जो टैडोलाफिल, सिल्डेनाफिल, ये भी इन मॉलिक्यूल को स्टिमुलेट करके ही लिंग में तनाव को लाती हैं। पालक वो नेचुरली आपको प्रोवाइड करा रहा है, पर हम नहीं खाते। हम बर्गर खा लेंगे, हम पिज़्ज़े खा लेंगे, नूडल्स खा लेंगे, मोमोज खा लेंगे, लेकिन पालक नहीं खाएंगे। खैर, आज खा लीजिए, फ़ायदा होगा, अपनी डाइट में इसको इंक्लूड कीजिए और फिर करिश्मा देखिए। तीसरा फूड है कॉफ़ी। जी हाँ, कॉफ़ी, चाय भी किसी हद तक, लेकिन कॉफ़ी का वो तरीका नहीं, चाय का वो तरीका नहीं जो हम लेते हैं कि उसके अंदर 4 चम्मच चीनी होती है, ढेर सारा दूध होता है, तो उसकी ताकत को हम बेकार कर देते हैं। कॉफ़ी के अंदर कैफ़ीन सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है। कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि जो लोग कैफ़ीन का यूज़ मॉडरेशन में करते हैं, मॉडरेशन में, उनकी खून की नलियाँ जो पेनिस के अंदर पड़ी हैं वो डायलेटेड रहती हैं और पेनिस के अंदर के जो स्पॉन्जी मसल्स हैं, मैं उन्हें मसल्स ही बोलता हूँ, जो स्पॉन्जी टिश्यूज़ हैं वो रिलैक्स्ड रहते हैं। यानी कि आपका पेनिस देखने में बड़ा भी दिखता है, मोटा भी दिखता है और ताकतवर खड़ा भी हो सकता है। याद रखिए, कैफीन वो लोग यूज़ ना करें जो एंजाइटी के शिकार हैं, जो ओवर थिंकिंग के, नींद की कमी के शिकार हैं, उनको कैफीन नुकसान दे सकता है, उनकी एंजाइटी बढ़ सकती है, वो लोग यूज़ ना करें। नंबर 4 है डार्क चॉकलेट। जी हाँ, डार्क चॉकलेट, जिसके अंदर 70% से ज़्यादा कोका हो। डार्क चॉकलेट की भी यही खूबी है कि ये आपके पेनिस के, लिंग की, खून की नलियों के अंदर जो ब्लड फ्लो है उसको तेज़ करता है, उनको खोलता भी है, जिसकी वजह से न 2 चीज़ें इंप्रूव होती हैं। एक तो आपके लिंग की ताकत बढ़ती है, इसका इरेक्शन बेटर होता है और इसके साथ साथ आपका मूड भी इंप्रूव होता है। सेक्स अच्छा करने के लिए मूड का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। चॉकलेट इसमें भी बहुत कारगर है। डार्क चॉकलेट, आपकी ये वाली चॉकलेट नहीं जिसमें ढेर सारी शुगर और केमिकल्स होते हैं, प्योर डार्क चॉकलेट भी अवेलेबल है मार्केट में। 70% से ऊपर जिनके अंदर कोका पाउडर यूज़ किया जाता है वो, और शुगर की जगह हनी यूज़ किया जाता है। ये डार्क चॉकलेट अगर आप यूज़ करेंगे तो अपनी आंखों से खुद रिजल्ट्स को देखेंगे। जी हाँ, इसमें अगला फूड है फिश, फैटी फिश। सैल्मन फिश भी इसके अंदर यूज़ की जाती है। फैटी फिश की टेंडेंसी क्या होती है, इसके अंदर पावरफुल कुछ शानदार ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत हाई क्वालिटी का हाई ग्रेड फैट कंटेंट मौजूद होता है जो हमारे ब्लड फ्लो को खोलने के लिए, स्मूथ रखने के लिए, हमारे पेनिस के एंडोथीलियल सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होता है। और न सिर्फ ये इनको कंट्रोल करता है, बल्कि ये फैटी फिश हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। देखिए, हमारा जो टेस्टोस्टेरोन बेसिकली ये बनता ही फैट से है, तो जो अगर हाई क्वालिटी अच्छी ग्रेड की फैट यूज़ की जाए बॉडी के अंदर, जो सैल्मन फिश जैसे वगैरह में होता है, तो ये हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में हेल्प करती है। स्टडीज़ ऐसा कह रही हैं। तो और मज़े में आप जानते हैं, हाँ, जो लोग वेजिटेरियन हैं या वीगन है वो इसको ऑमिट कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अगला मेरा इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट है वो है पिस्ता। पिस्ता खासकर, हालांकि ड्राई फ्रूट्स में और भी इंक्लूडेड हैं, लेकिन मेरे तजुर्बे में भी और स्टडीज़ भी पिस्ते को ज़्यादा फेवर करती हैं। पिस्ते के अंदर भी इसी तरह की टेंडेंसीज मौजूद हैं जो ब्लड फ्लो को खोलती हैं, वायग्रा की तरह। जैसे वायग्रा आपके कैवर्नोजोस को रिलैक्स करता है, ब्लड सप्लाई को ओपन अप करता है, पिस्ता के अंदर भी कुछ इसी तरह की टेंडेंसीज मौजूद हैं जो बेहतरीन साबित होती हैं लिंग को कड़ा करने में, ताकतवर करने में और हेल्दी दिखाने में भी। और अगला मज़ेदार फूड है संतरा, ऑरेंजेस। और मज़े की बात यह है, किसी न किसी तरह के संतरे हर सीज़न में मिल जाते हैं। संतरे के अंदर कुछ पावरफुल फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, कुछ पावरफुल इस तरह के केमिकल और मॉलिक्यूल होते हैं जो अक्सर सिट्रस फ्रूट में होते हैं। ऑरेंजेस उसमें नंबर 1 रखता हूं मैं, लेकिन और भी सिट्रस फ्रूट इसके अंदर यूज़ किए जा सकते हैं। वो भी लिंग के तनाव को ताकतवर लाने में और उसको मेंटेन करने में, कि लिंग का तनाव ड्रॉप ना हो जाए बीच में, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और अगला फूड तो हम इंडियंस का हमेशा से फेवरेट रहा है और वो है मिर्च।
चाहे हरी मिर्च हो, लाल मिर्च हो, काली मिर्च हो, इन सब के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं कि अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे अच्छे अमाउंट में यूज़ करते हैं तो ये आपके लिंग के तनाव को मजबूत करने में बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है, बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। लेकिन याद रखिए, जिन लोगों को गैस्ट्रिक अल्सर की शिकायत हो, बहुत ज़्यादा सीवियर एसिडिटी की शिकायत हो, बहुत ज़्यादा पेट ख़राब रहने की शिकायत हो, उनको मिर्च बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करनी चाहिए। और वही जो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि किसी भी चीज़ को रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने से पहले याद रखिए, अगर आप किसी मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे हैं, किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। डॉक्टर आपकी सेहत के बारे में बेस्ट गाइड करता है, तो अपने डॉक्टरों पर ज़रा विश्वास भी कीजिए और उनके सुपरविज़न के अंदर अगर आप चलेंगे तो मामूली चीज़ भी अमृत बन जाएगी, और अमृत भी जहर बन सकता है अगर डॉक्टर का सही सुपरविज़न ना हो। तो अपने डॉक्टरों के साथ मिलकर काम कीजिए। सेहत से कीमती कोई शय नहीं है दोस्तों। अगर सेहत है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, और अगर सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये जो डॉक्टर्स हैं, ये जो रात दिन 20-20 साल अपने मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई कर करके थक कर आपके लिए आते हैं, ये आप ही की हेल्प के लिए हैं, आप ही की मदद के लिए हैं। इन पे यकीन भी करें, इनका साथ भी दें और इनके साथ चलें। थैंक यू वेरी मच।